खदीजा के दादा असद इब्न अब्द अल-उज्जा असद कबीले के मक्का में कुरैश जनजाति के पूर्वज थे। उनके पिता खुवाइलद इब्न असद एक व्यापारी थे। सन 585 में सैक्रिलीजस पवित्र वस्तु दूषक युद्ध में कुछ परंपराओं के अनुसार वह मर गए, लेकिन दूसरों के अनुसार जब खदीजा ने 595 में मोहम्मद से शादी कर ली, वह तब भी जिंदा थे। उनकी बहन हबीब बिन्त असद मोहम्मद की मातृवंशीय परदादी थी। खदीजा की मां फातिमा बिन्त ज़ैदा, जिनकी सन 575 के आसपास मृत्यु हो गई, कुरैश के आमिर इब्न लुई कबीले की सदस्य थी और मोहम्मद की मां की तीसरी चचेरी बहन। खदीजा ने 3 बार शादी की और उनके सभी विवाह से बच्चे हुए। उनके विवाह के क्रम में बहस है, जबकि आमतौर पर यह माना जाता है कि उन्होंने पहली अबू हाला मलक इब्न नबश इब्न जरारा इब्न अत-तमीमी से और दूसरी अतीक इब्न ऐद इब्न अब्दुल्ला अल-मखजुमी से शादी कर ली। उनके पहले पति से उन्हें 2 बेटे, जिनके दिए गए नाम आमतौर पर स्त्री के हाला और हिंद थे। व्यवसाय में सफल होने से पूर्व ही उनके पहले पति की मृत्यु हुई। दूसरे पति अतीक से खदीजा को एक बेटी हिंदा नामित हुई। इस शादी के बाद भी खदीजा विधवा हुई। खदीजा एक बहुत ही सफल व्यापारी थी। यह कहा जाता है कि कुरैश के व्यापार कारवां जब गर्मियों में यात्रा करने के लिए सीरिया या सर्दियों में यात्रा पर यमन के लिए एकत्र होते, तब खदीजा के कारवां को भी कुरैश के अन्य सभी व्यापारियों के कारवाओं के साथ रखा जाता था। उन्हें आमेरत कुरैश, कुरैश की राजकुमारी, अल-ताहिरा, शुद्ध एक और खदीजा अल-कुब्र, खदीजा महान नामों से जाना जाता था। कहा जाता है कि वह अन्न और वस्त्र से गरीबों की, गरीब रिश्तेदारों को आर्थिक रूप से और गरीबों की शादी के लिए हमेशा सहायता किया करती थी। खदीजा मूर्तियों में न विश्वास करती थी और न ही उनकी पूजा में, जिसे इस्लाम पूर्व अरब संस्कृति में असामान्य कहा गया था। खदीजा व्यापार कारवां के साथ यात्रा नहीं करती थी, बल्कि नौकरों को अपनी ओर से व्यापार करने के लिए कमीशन पर नियुक्त करती थी। इस 595 में सीरिया में एक सौदे के लिए खदीजा को एक एजेंट की जरूरत पड़ी। अबू तालिब इब्न अब्द अल मुतालिब ने उसके दूर के चचेरे भाई मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की सिफारिश की। मोहम्मद ने अपने चाचा अबू तालिब के कारवां के व्यवसाय में अल सादिक सच्चा और अल अमीन विश्वसनीय या ईमानदार का खिताब अर्जित किया। खदीजा ने मोहम्मद को काम पर रखा, तब वे 25 साल के थे। खदीजा के रिश्तेदार खजिमा इब्न हाकिम ने खदीजा से कहा कि उसे मोहम्मद का कमीशन 2 गुना करना होगा। खदीजा ने अपने सेवकों में से मैसरा को मोहम्मद की सहायता के लिए भेजा। लौटने पर मैसरा ने बताया कि मोहम्मद ने बड़े ही प्रामाणिकता से व्यवसाय किया है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें 2 गुना लाभ हुआ है। मैसरा ने यह भी कहा कि वापसी यात्रा पर मोहम्मद एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। तभी वहां से गुजरते हुए एक भिक्षु ने मैसरा को बताया कि इस पेड़ के नीचे जो बैठा है, यह कोई और नहीं है, एक नबी है। मैसरा ने यह भी दावा किया कि जब वह मोहम्मद के पास खड़ा था और वे सो गए, देखा कि मोहम्मद के ऊपर खड़े 2 स्वर्गदूतों ने उन्हें गर्मी और सूरज की चमक से बचाने के लिए घना बादल बना दिया। खदीजा ने उसके चचेरे भाई नफल बिन असद इब्न अबरक से सलाह ली। उसने कहा कि मैसरा ने जो ख्वाब देखा था सच था। मोहम्मद जो पहले से ही लोगों को उम्मीद थी कि नबी होंगे, वास्तव में था। यह भी कहा जाता है खदीजा ने एक सपना देखा जिसमें सूरज उसके आसमान से उतरा है और पूरी तरह से घर को रोशन किया है। उसके चचेरे भाई बरक ने उसे बताया कि चिंतित होने की बात नहीं, सूरज एक संकेत है, उसके घर पैगंबर की कृपा होगी। इस पर माना जाता है खदीजा ने मोहम्मद से शादी का प्रस्ताव रखा। कई अमीर पुरुष पहले से शादी के लिए हाँ कह चुके थे, लेकिन खदीजा ने सभी को मना कर दिया गया था। खदीजा ने एक विश्वासु सहेली मोहम्मद को शादी करने पर विचार का जिम्मा सौंपा। सबसे पहले मोहम्मद ने संकोच किया, उनके पास पैसे नहीं थे। नफीसा ने पूछा कि क्या औरत जो सभी साधन जुटाए, वह शादी करने पर विचार करेगा। इस पर मोहम्मद खदीजा साथ मिलने के लिए सहमत हुए और इस बैठक के बाद उन्होंने चाचा से सलाह ली। चाचा ने शादी के लिए सहमति व्यक्त और मोहम्मद के चाचा खदीजा के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव रखने के लिए राजी हुए। यह
विवादित है कि केवल हमजा बिन मुत्तलिब या केवल अबू तालिब या दोनों जो इस काम पर मोहम्मद के साथ गए थे। खदीजा के चाचा ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और शादी हुई। मोहम्मद और खदीजा 25 साल एकल संबंध एक शादी कर रहे थे। यह एकल विवाह खदीजा की मौत के बाद मोहम्मद ने जो विवाह उसी वजह से विरोधाभासों में जुड़ा। मोहम्मद की सबसे कम उम्र की आयशा को ईर्ष्या थी। मोहम्मद ने खदीजा की मौत के बाद भी स्नेह और निष्ठा बनाए रखी। मोहम्मद और खदीजा को 6 बच्चे थे। सूत्रों में बच्चों की संख्या के बारे में असहमति है। अल तबरी ने 8 नामों का उल्लेख किया, लेकिन सबसे अधिक केवल 6 की पहचान। उनके पहले बेटे कासिम जिसकी अपने दूसरे जन्म से पहले मृत्यु हो गई थी। खदीजा ने अपनी बेटियों ज़ैनब, रुकैया, कुलसुम और फातिमा को जन्म दिया और अंत में उनके बेटे अब्दुल्ला तैयब अच्छा और ताहिर नाम से जाना जाता था, क्योंकि मोहम्मद को पैगंबर घोषित करने के बाद उसका जन्म हुआ था। अब्दुल्ला का भी बचपन में निधन हो गया। 2 अन्य बच्चे खदीजा के घर में रहते थे। एक अली इब्न अबी तालिब मोहम्मद के चाचा के बेटे। जब अबू तालिब को कठिनाई हुई, मोहम्मद ने उसे अपने ही बेटे के बड़ा किया। दूसरे जैद इब्न हरीथ जनजाति जिसका अपहरण कर लिया गया और गुलामी में बेचा था। जैद कई वर्षों के लिए खदीजा के घर में एक गुलाम था। उसके पिता उसे घर ले जाने के लिए मक्का आए थे। मोहम्मद ने कहा कि जैद जहां वह रहता उसे छोड़ दिया जाए। जैद ने खदीजा और को छोड़कर जाने से मना कर दिया। जिसके बाद मोहम्मद ने कानूनी तौर पर बेटे के रूप में उसे अपनाया और जैद के साथ फैसला किया। पारंपरिक सुन्नी कथा के अनुसार जब मोहम्मद ने एंजिल जिब्रील अपनी पहली रहस्योद्घाटन खदीजा को तब खदीजा इस्लाम में परिवर्तित करने वाली पहले व्यक्ति थी। हीरा की गुफा में अपने अनुभव के बाद मोहम्मद घबराए हुए और कहा उन्हें एक कंबल से ढक दे। थोड़ी देर बाद खदीजा को अनुभव सुनाया। खदीजा ने उन्हें तसल्ली दी और कहा निश्चित रूप से किसी भी खतरे से बचाने के लिए अल्लाह ने यह अनुभव दिया और वह जिब्रील शांति और सुलह के लिए और उसने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कुछ सूत्रों के अनुसार खदीजा के चचेरे बरख इब्न नफल जिन्होंने जल्द ही बाद में मोहम्मद के प्रवर्तन की पुष्टि की थी। याह्या इब्न अफीफ कह रहे कि वह एक बार जाहिलिया बर्बरतापूर्ण व्यवहार की इस्लाम के आगमन से पहले मक्का की अब्बास अल मुत्तलिब मोहम्मद के चाचा एक की मेजबानी करने के दौरान आया था। जब सूरज उगना शुरू होता उन्होंने कहा एक आदमी जो हमसे दूर एक जगह से बाहर आता है, काबा का सामने खड़ा होता है और उसकी प्रार्थना शुरू कर देता है। उन्होंने कहा कि शायद एक जवान लड़का जो उसकी दाईं ओर खड़ा है। एक औरत जो उनके पीछे है। जब वह नीचे झुका युवा लड़के और औरत झुके और जब वह सीधे ऊपर खड़ा वे भी वैसे ही जब उसने सलाम फेरा दोनों ने भी सलाम फेरा। उन्होंने कहा कि अब्बास काफी अजीब सच्ची में अब्बास ने प्रतिवाद किया। क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? अब्बास ने अपने मेहमान को पूछा। उन्होंने कहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मेरा भतीजा है। आप जानते हैं जो युवा लड़का है। उन्होंने फिर पूछा नहीं अतिथि के जवाब दिए। वह अबू तालिब के बेटे अली है। आप जानते हैं वो औरत कौन? इस सवाल का जवाब नकारात्मक आया। तो अब्बास ने फिर से कहा खदीजा बिन्त खुवाइलद मेरे भतीजे की पत्नी है। इस घटना को दोनों अहमद इब्न हंबल और अल-तिर्मिज़ी की पुस्तकों में शामिल किया गया है। इस 616 में हाशिम कबीले के खिलाफ बहिष्कार की घोषणा की। हमला करके 3-4 दिनों से प्यासे मुसलमानों को कैद कर लिया, कुछ की मृत्यु और अन्य लोगों के बीमार हो गए। जब तक कि यह बहिष्कार 619 या 620 की शुरुआत तक चलता। खदीजा अत्याचारों की सेवा करती रही। मोहम्मद द्वारा कुरान के अवतरण के दौरान मोहम्मद के संदेश प्रचार के हर काम में तथा प्रेषित किए जाने के बाद लोगों द्वारा भारी अत्याचार के सामने उनके साथ मजबूती से खड़ी हुई। इसी प्रोत्साहन और मदद की वजह से मोहम्मद अपने काम में सफल होते गए और इस्लाम फैलता गया। खदीजा ने अपना पूरा धन लगा समय जब कुरैश मुसलमानों पर अत्याचार करते। खदीजा गुलामों को आजाद करवा और मुसलमानों को खाना खिलवाती। खदीजा की मृत्यु प्रवर्तन के 10 वर्ष रमजान में हो, यानी अप्रैल या मई 600 में मोहम्मद के
घोषित किए जाने के 10 वर्ष बाद मोहम्मद ने इस वर्ष को खका वर्ष कहा। इसी वर्ष में मोहम्मद के चाचा अबू तालिब भी निधन हो गया। खदीजा की 65 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। उन्हें जन्नतुल कब्रिस्तान में दफनाया गया, जो मक्का सऊदी अरब में है। खदीजा की मौत के बाद विरोधियों से मोहम्मद संदेश के प्रसार में बहुत अत्याचार और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। कहीं उन्हें शत्रुओं से सहना पड़ा और लोगों ने उनके ऊपर पत्थर भी बरसाए।